सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ रीट 2016 वेटिंग लिस्ट संबंधित सूचना। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रीट 2016 वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है तथा इसमें एसएलपी वापस लेने के उपरांत भी इसका कुछ नहीं हो सका है। इसके उपरांत आप देख सकते हैं, इससे पहले फर्स्ट न्यूज़ इसमें दे चुका हूँ। इसमें आप नेक्स्ट देखें, जो रीट 2016 वेटिंग लिस्ट से संबंधित है, इससे बहुत बड़ा अपडेट है, जिसमें अभ्यर्थियों को श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बधाई भी दी गई है। इस पर बताया गया है वेटिंग लिस्ट जल्दी क्लियर की जाएगी। और इसमें आप देख सकते हैं, जो काफ़ी समय से लंबे समय से इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों को काफ़ी खुशखबरी की बात है। और जल्द से जल्द ये जो भर्ती 2016 है, जिसकी वेटिंग लिस्ट आना बिल्कुल तय है, जो मैं बता चुका हूँ 678 पदों पर, जो जल्दी जारी कर दी जाएगी। इसमें आप पूरा अपडेट देख सकते हैं। इसके अलावा रही बात 2018 की, तो 2018 वाले की जो भर्ती है 2016 के उपरांत उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसमें 4500 पद टोटल है। इसमें फर्स्ट लेवल का 1000 तथा सेकंड लेवल का 3500 पद उसमें अभी रिक्त हैं। ठीक है ना भाई, उन पर वेटिंग लिस्ट अवश्य आएगी। और जहाँ तक की बात इसमें है कि जो कमेंट कर रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट, उनका ये कहना है कि सर 2018 के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट क्यों नहीं है। तो बता देता हूँ, 2016 की कंप्लीट होने के बाद 2018, क्योंकि 2018 की जो भर्ती कंप्लीट कराने के लिए ध्यान रखना भाई, जो 2018 वाली जो भर्ती है उसको कंप्लीट कराने के लिए एक समिति बनाई गई थी। उसी समिति के जरिए 2018 वाली जो भर्ती कंप्लीट की जाएगी। और वो समिति ने अपना कार्य अभी शुरू नहीं किया है, और जब भी वो अपना कार्य शुरू कर देगी तो उसके बाद 2018 जो भर्ती है उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है ना भाई, तो आप देख लेते हैं पूरा अपडेट क्या है। आप देख सकते हैं भाई, मुख्य एवं प्रत्याशी सूची में बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों के चयन से पात्र अभ्यर्थी रह गए थे वंचित। आपको पता होगा इसमें भाई, चुरू राजस्थान सरकार ने हाल ही में रीट 2000 भर्ती जो दे रखा, 2022 की भर्ती अर्हता परीक्षा तो पूरी करवा ली, लेकिन 2016 की जो भर्ती है अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में रोजगार की आस लगाए बैठे अभ्यर्थी मानसिक परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है ना भाई, ये भर्ती नहीं होने से अंग्रेजी और विज्ञान गणित के विषय के बड़ी संख्या में पद रिक्त भी हैं। चयन में वंचित अभ्यर्थी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। यह नहीं है, इस मामले में कई बार विधानसभा से भी सवाल उठाया गया है तथा 2 दर्जन से अधिक विधायक मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार की ओर से इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक है ना भाई, नहीं रीट भर्ती 2000 नहीं लिया गया है। यह नहीं भर्ती की नोडल एजेंसी निर्देशालय। और दिखा रहा होगा भाई, इसमें शिक्षा बीकानेर की सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सचिवालय से मार्गदर्शन मांगा चुका है, लेकिन प्रकरण की फाइल ठंडे बस्ते में है। ठीक है ना भाई, दिखा दे रहा होगा ठंडे बस्ते में चल रहा है परीक्षण। विभाग के मंत्री इस संबंध में कई बार कह चुके हैं कि मामले में परीक्षण चल रहा है। 7 हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व एवं सरकारी कार्यालयों में लटकते भटकते करीब 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी यह रीट भर्ती सचिवालय से हरी झंडी के इंतजार में अटक चुकी है। आज तक अपूर्ण भर्ती, ठीक है ना भाई, देखा दे रहा हरी झंडी, सिर्फ इसको हरी झंडी दिखाना है। आज तक अपूर्ण भर्ती रीट 2016 की मार्फत पहली बार निर्देशालय बीकानेर को किसी भी अध्यापक भर्ती की कमान सौंपी गई। अनुभव का अभाव कहे या किसी नियम की अनदेखी कहें, निर्देशालय ने इस भर्ती के मुख्य चयन सूची जारी करने से पहले चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता का सत्यापन नहीं किया, जिससे कि मुख्य चयन सूची बड़ी संख्या में ऑनलाइन फॉर्म में गलत सूचनाएं भरने के कारण अपात्र अभ्यर्थी भी चयनित हो चुके थे। जो ही विभिन्न जिला परिषदों ने इस चयनितों का पात्र सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई, तो उनमें से कुछ अपात्र अभ्यर्थी तो अनुपस्थित रह गए, लेकिन बड़ी संख्या में पात्र घोषित किए कर दिए गए थे। निर्देशालय की ओर से दूसरी खामी यह अड़ती है कि इन अपात्र अभ्यर्थियों ने बदले में पात्र अभ्यर्थियों को चयन अलग से कोई अवसर नहीं दिया, और ना ही नियमानुसार मूल आवेदन पत्र से 1.5 गुना या 2 गुना अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की थी। मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी अस्थायी प्रतीक्षा सूची जारी करनी गई, तो यह बिना पात्र अभ्यर्थी सत्यापन कर जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री एसएलपी लेने का निर्णय कर लिया, लेकिन मूल बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए अधूरी है। डायरेक्टनामा प्रकरण में पैरवी कर चुके एडवोकेट हरदीप सिंह सुंदारिया व पात्र सत्यापन के अभाव में 1.5 गुना प्रतीक्षा सूची के नियम की अवहेलना का ही नतीजा है। रीट भर्ती 2016 आज भी अधूरी है। पात्र अभ्यर्थी वर्षों से चयन सूची के इंतजार में भटक रहे हैं। पात्र अभ्यर्थी वर्षों में चयन सूची का इंतजार भटक रहे हैं, ध्यान रखना भाई। तो ये जो भर्ती 2016 जो दे रखी है, इसमें देखा दे होगा अंग्रेजी प्रतीक्षा सूची जारी करने में हाईकोर्ट आदेश विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी को वापस लेने का लिया निर्णय। इस निर्णय से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मिल सकेगी, नियुक्ति मिल सकेगी, और सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। ठीक है ना भाई, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, ध्यान रखना इसमें। और कुछ आप कह सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इसमें जल्द से जल्द इसकी प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाएगी।
क्योंकि SLP से इसका कोई मैटर नहीं रहा, इसका वापस ले लिया गया। इसके अलावा जो उसके बाद भी एक और उसमें आप कह सकते हैं कि इसमें एक और रुकावट थी, उसको भी कंप्लीट कर दिया गया है। अर्थात रीट 2016 से रिलेटेड अब किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। अब तो सिर्फ बताया था मैंने हरी झंडी, अर्थात हरी झंडी दिखाने का ही आप कह सकते हैं कि सिर्फ हरी झंडी दिखने का ही इंतज़ार है, ठीक है ना भाई। तो इसमें नियुक्ति मिल सकेगी। सभी अभ्यर्थियों को बधाई, आप अपना धैर्य बनाए रखें। काफ़ी कैंडिडेटों का कमेंट है कि सर रीट 2016 और 18 कंप्लीट कैसे नहीं हो रही है, जल्द से जल्द जारी करवाएं। तो हमारे पूरी कोशिश है। और ध्यान रखना भाई, रीट भर्ती जो 2016 का जो वेटिंग है और 2018 का जो वेटिंग है, दुगना पदों पर किया जाएगा, ठीक है। दुगना कैंडिडेटों को उसमें शामिल किया जाएगा, अर्थात दुगना पदों के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दुगना पदों अर्थात दुगना कैंडिडेटों का होगा, ठीक है। और ये तो कंप्लीट है। इसके अलावा ये जो जल्द से जल्द कंप्लीट होगा 2018 की, फिर कह देता हूँ उसकी जो कंप्लीट है 2018 वाली भर्ती विशेष ध्यान रखना, उसको पूर्ति करने के लिए उसी के एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी ही 2018 वाली भर्ती को कंप्लीट करेगी, ठीक है। और इसको 2016 को तो पता ही है आपको, निर्देशालय के द्वारा इसका हरी झंडी दिखाना है। इसके रही बात 4000 पद जो वेटिंग लिस्ट 2021 से रिलेटेड है, उन पर भी चर्चा चल रही है और जल्द से जल्द उसकी भी जल्द जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना भाई। काफ़ी संख्या में पद हैं जिन पर कई बेरोजगारों का भला होगा और सरकार पता नहीं क्यों नहीं चाहती है बेरोजगारों का भला। अगर ऐसा होता तो काफ़ी, अर्थात 6 सालों से लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कैंडिडेट, उनका अब तक तो 2-4 साल तक का उसका आप कह सकते हैं कि उसकी सर्विस सुचारू रूप से चलती रहती और काफ़ी रोजगारों के जो बेरोजगार जो लोग हैं उनके घरों में दीपक जलता। लेकिन पता नहीं सरकार कब जागेगी और उनको कब तक नियुक्ति देगी, ठीक है ना भाई। ये सिर्फ किसी से वो नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि गलत अपात्र अभ्यर्थियों को इसमें शामिल कर लिया गया था, जिसको हटा दिया गया था। जो पात्र अभ्यर्थी वो रह गए थे, तो ये किसी प्रकार का इसमें वो नहीं है कि सर ऐसा हो। लेकिन ये कंप्लीट है कि ये पात्र अभ्यर्थी ही इसके आप कह सकते हैं कि इसके हकदार थे, जिनको ये हक मिलना चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द ये जारी कर दी जाए और आपका भी सहयोग रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।